3 महीने में पिछले हरियाणा में 6.5 लाख के लगभग बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, यानी कि 25,44,000। पहले तो ऐसे कई परिवार जिनके जो पात्र नहीं थे, लेकिन अब जो काटे जा रहे हैं उनमें कई ऐसों के कट रहे हैं जो सही में बीपीएल श्रेणी के हकदार हैं। बीपीएल पहले उनको बंद कर दिया गया, दाल रोटी योजना को बंद कर दिया गया, 100 गज के प्लॉट की हमारी योजना थी उसको बंद कर दिया गया, पीने के पानी की टंकी टूटी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, झूठे आश्वासन दे सकती है, झूठे वायदे कर सकती है, और यहाँ तक कि झूठे बीपीएल कार्ड बनवाकर लोगों की भावनाओं से खेलने का कार्य भी बीजेपी कर सकती है, जैसा कि हरियाणा के ये आंकड़े साबित करते हैं। कार्ड घोटाला उजागर हरियाणा में हुआ है। आज आपके माध्यम से इस घोटाले के बारे में सारी बात प्रदेश की जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी कहते रहे कि हरियाणा में चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय 75% हरियाणा की आबादी बीपीएल के अंतर्गत ले ली गई थी। हरियाणा के बीपीएल कार्ड होल्डर, क्योंकि ये परिवार का कार्ड है, की संख्या 2022 में 27 लाख थी, लेकिन आज तक के देश के इतिहास में सबसे तेजी से बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई और चुनाव के समय ये 27 लाख से बढ़कर 51 लाख पहुंच गई। ये संख्या लगभग दुगनी केवल 2 वर्षों में, 2022 से 24 तक। यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए गए। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे परिवार जो पात्र नहीं भी थे सरकार की इन योजनाओं के लाभ के, लेकिन वोट के लिए प्रलोभन देने की दृष्टि से ये कार्ड बने, क्योंकि अब जो घोटाला सामने आ रहा है, लगातार हर महीने लाखों बीपीएल कार्ड अब काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में, इस महीने की सूची कल आई सामने, 3 महीने में पिछले हरियाणा में 6.5 लाख के लगभग बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, यानी कि 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड कटे हैं पिछले 3 महीने में। 25,44,000। ये इसलिए संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत और वोटों की संख्या का फर्क केवल 22,000 हो, जहाँ जिस प्रदेश में 22,000 के वोटों के फासले से भाजपा की सरकार जहाँ बनी हो, वहाँ 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड काटे गए विधानसभा चुनाव के बाद, और लगभग इतने ही कार्ड बनाए गए थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में, और इससे कई ज़्यादा बनाए गए आखिरी सरकार के अंतिम वर्षों में। पहले तो बहुत से, मैंने जैसे कहा कि ऐसे परिवारों के कार्ड बने जो पात्र नहीं भी थे, जिनको प्रलोभन, वोट के प्रलोभन के नज़रिए से देखा गया, और चुनाव आयोग को भी इस बात को, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की दृष्टि से इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि पहले चुनाव के पिछले 1 वर्ष पहले इतनी रिकॉर्ड इजाफा जो देश में कहीं नहीं देखा गया, और चुनाव के अगले वर्ष में रिकॉर्ड कटौती बीपीएल कार्ड्स में केवल और केवल प्रलोभन की दृष्टि से हरियाणा की जनता को देखा गया है। दूसरा, पहले तो ऐसे कई परिवार जिनके जो पात्र नहीं थे, लेकिन अब जो काटे जा रहे हैं उनमें कई ऐसों के कट रहे हैं जो सही में बीपीएल श्रेणी के हकदार हैं, बीपीएल की योजनाओं के हकदार हैं, लेकिन क्योंकि सरकार अब आनन फानन में काट रही है, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ गया कि 75% अगर आबादी बीपीएल श्रेणी में होगी, यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई इलाका दिखाई देगा कि बीपीएल कैटेगरी में आ रहा है और वो हरियाणा रहेगा, तो उतना सारी योजनाओं का लाभ अगर देना पड़ गया तो इतना वित्तीय प्रबंधन नहीं था, इसीलिए सरकार को काटने पे मजबूर होना पड़ रहा। मगर कट रहे हैं गलत लोगों के, जिनको जो जायज़ थे जिनके कार्ड उनके काटे जा रहे आनन फानन में, और ऐसे बहुत से जो पात्र नहीं थे उनके बन गए। केवल और केवल चुनाव को, ये कोई लोगों को किसी बीपीएल श्रेणी का लाभ पहुंचाने के नज़रिए से कार्ड नहीं बनाए गए थे, ये केवल और केवल चुनाव को लूटने के नज़रिए से
वोटों को लेने के नज़रिए से ये कार्ड बनाए गए थे। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड गरीब परिवारों के लिए कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के सरकार में हरियाणा में गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही थी, दाल रोटी योजना जिसमें सरसों का तेल, दाल, चीनी की उपलब्धता रहती थी कांग्रेस के 10 साल के राज में, वो सारी उपलब्धताएं पहले उनको बंद कर दिया गया। दाल रोटी योजना को बंद कर दिया गया। 100 गज के प्लॉट की हमारी योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना थी, फ्री पानी के कनेक्शन की योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। वजीफे जो मिलते थे गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को, उस योजना को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो सारी योजनाओं पे पहले तो ग्रहण लगाया गया और उसके बाद 10 साल के कार्यकाल की अंतिम उपलब्धि ये दिखाई गई कि 75% 10 साल के कार्यकाल के खट्टर साहब के कार्यकाल के बाद 75% हरियाणा गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है। वो क्यों दिखाई गई मैंने आपको पहले ही बताया, केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अगर मंशा होती कि इन सभी परिवारों को लाभ पहुंचाना है तो अभी चुनाव के बाद ये जो पिछले 8-9 महीने हैं इनमें, और खासतौर पिछले 3 महीने में 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड, यानी कि 6,36,000 6.5 लाख के आसपास बीपीएल परिवारों के कार्ड कटे। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला सामने आया है। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, देश के बाकी राज्य भी इसका संज्ञान लें। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, झूठे आश्वासन दे सकती है, झूठे वायदे कर सकती है, और यहाँ तक कि झूठे बीपीएल कार्ड बनवाकर लोगों की भावनाओं से खेलने का कार्य भी बीजेपी कर सकती है, जैसा कि हरियाणा के ये आंकड़े साबित करते हैं। इन बातों को लेकर हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ कार्ड काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ 2 लीटर सरसों का तेल की कीमत 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। कहानी वहीं आगे खत्म हो जाती है कि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया गया था, वित्तीय प्रबंधन ना होने के कारण सरकार अब कार्ड भी काट रही है और कार्ड पे मिलने वाली सुविधाओं को भी सरकार कम कर रही है। तो जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, जिनको बीपीएल का पूरा लाभ मिलना चाहिए, उनको उनकी सुविधाओं को प्रभावित किया जा रहा है।